बोला इस बरेली में किसी की हिम्मत नहीं है जो मकान तोड़ दे बिना मेरे। अच्छा। तो अब अतीक अहमद और बीडीएम क्या फ़र्क है? नमस्कार, मैं शिवा पारा सर आपके साथ और आप दिख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इस वक्त आपको बता दें बरेली की जो है ये दूरदर्शन का ठीक सामने जो है ये कॉलोनी लगती है और यहाँ पर एक प्रसंग आपको बताने जा रहे हैं जहाँ बीडीए द्वारा जो है अवैध रूप से एक पूर्व फौजी का जो है जो एक मकान अपना यहाँ बनवा रहे थे, उनका जो है बुलडोजर लाके जो है उनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया उनके मकान का। और एक बार नहीं लगातार 2 बार किया क्या ऐसा जो है पूर्व सैनिक जो है यहाँ पर भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं उनका आरोप है। आज पूरा ही मामला आप बताइए कि एक्चुअल में क्या हुआ था आपके साथ में ये। मेरा नाम सूबेदार एक्स सर्विसमैन कौशिक शर्मा है जी। मैं 18 मार्च को मैंने यहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट टाइम आया था 18 मार्च को। इससे पहले मेरा फरवरी से काम स्टार्ट था, 1 महीना हो गया काम स्टार्ट होते हुए। जब लिंटर मेरा पड़ गया 18 मार्च को फिर ये तोड़ने आ गए थे। इन्होंने आके डायरेक्ट कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही कोई सूचना दी पहले, और डायरेक्ट आके इन्होंने तोड़ दिया। ठेकेदार यहाँ काम कर रहा था, बेचारा उनको गाली दे के भगा दिया। फिर मुझे फ़ोन किया, मैं आया तो इन्होंने बोला कि तुमसे मैं बात नहीं करना नहीं चाहता हूँ, तुम लोगों ने पहले मुझसे बात नहीं किया कि वीडियो में, पर पहले मुझसे मिलते आके तो कुछ हो सकता था। तो क्या आरोप आपके ऊपर लगा है कि हाँ ये मकान इस तरह से अवैध रूप से बना हुआ है? कुछ सबूत दिया होगा ना आपको अवैध रूप से बना हुआ है? कुछ भी मुझे सबूत नहीं दिया। उन्होंने बोला है कि ये अवैध है और यहाँ का एरिया अवैध है। तो हमने कहा सारे मकान बने हुए हैं, तो बोला कि नहीं ये सारे अवैध ही हैं। अच्छा, सब ऐसे बने हुए हैं। तो ये बताइए अपनी ये प्रॉपर्टी आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपकी अभी खरीदी हुई प्रॉपर्टी कैसे है ये? मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, 1 साल हो गया खरीदे हुए। अच्छा, किससे खरीदा था आपने प्रॉपर्टी है? ये मैंने खरीदी थी कुबेर शर्मा जी से। अच्छा, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं? नहीं, वो भी बेच रहे हैं वो भी उन्होंने। अच्छा, बेच रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर से आपने खरीदी है? जी ठीक है। उससे पहले इसके सारे कागजात आपने पूरे चेक किए थे? पूरे चेक किए थे, सब सही है, सारे लीगल थे? सारे लीगल है। लीगली आपने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया था? रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, दाखिल खारिज भी हो गया है। हो चुका है जी। जब सारे कागज आपके ओके हैं, वहाँ से भी ओके थे दूसरी पार्टी से जिससे आपने लिया था जी। और कितने गज का ये प्लॉट था अब रहा है? 210 का गज का। 210 गज का। जी। 210 जी 210 गज का रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये सब ओके है तो आपने जब मकान अपना बनवाना शुरू किया तो उससे पहले वीडियो का अप्रूवल वगैरह लिया? जैसा होता है कि मैं गया था लेने के लिए, मैं लेने के लिए गया था क्योंकि तब उन्होंने बोला यहाँ पे मैं अप्रूवल नहीं देता हूँ, लीगली किसी तरह नहीं देता हूँ, सब ऐसे बन रहे हैं मकान वो, तो आप भी बात कर लेना, बन जाएगा। अच्छा, तो मैंने गए थे आप, किससे मिलने गए थे? बीडीएम गया था मैं। बीडीएम में किससे मिले आप? यही गजेंद्र शर्मा जी से मिला था मैं। अच्छा, गजेंद्र पाल शर्मा। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बंदा भेजूंगा, मिल लेना उससे। मैं बंदा भेजा, उन्होंने सुपरवाइजर का इकरार है, इकरार मेरे पास आया। फर्स्ट टाइम 10,000 रुपये लेके चला गया, उसके बाद ही मकान तोड़ दिया 18 मार्च को। किस बात के 10,000 रुपये दिए आपने उसको? बोला कि सभी दे रहे हैं तो आपको देना होगा। ठीक है, दे दिया हमने। तो क्या किस बात के दिए थे? कुछ स्लिप वगैरह उसने कुछ नहीं, कुछ स्लिप नहीं दिया। तो इनलीगल पैसे? इलीगल पैसा दिया। इलीगल दिया? इलीगल दिया पैसा। अच्छा, किसको नाम को दिए? इकरार, सुपरवाइजर का इकरार है। अच्छा। तो फिर तोड़ दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा यार अब तो ये क्यों किया तुमने? तो बोला कि नहीं वो आए, बोला हमें कोई मतलब नहीं इससे, मैं आपका आप दोबारा मिला मेरे। दोबारा मिलने गया फिर मैं, जब तोड़ने के बाद फिर मिला और गजेंद्र शर्मा से मिला और ओम प्रकाश से भी मिला वहाँ पे। सबसे बातचीत होके तो फिर 1 लाख रुपया गया। 1 लाख दिया। बोला इन लोगों को जो बाकी आप देखो यहाँ पे मकान बनेंगे, इन लोगों ने भी दिए। इनसे मैंने बात की तो बोला हाँ हमने दिया। बोला दिया है तो ठीक है, हमने कहा आप मेरे से ले लो। मतलब सब लोगों ने दिए? 1-1 लाख सबने दिए। बोला 1-1 लाख रुपए किसके 1 लाख दिए? ये मकान बनाने के यहाँ पे। प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी ले चुके हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो चुकी है। हाँ, तो आप 1 लाख रुपए किस बात के दिए? आप बनवाने का? किस बात को बनवाने का? बोला हम अप्रूवल नहीं देंगे, आप पैसा दो, काम करा लो अपना। अच्छा, पैसा दो और काम करा लो अपना। जी। तो 1 लाख रुपए किसको दिया आपने? इकरार को। इकरार कौन है ये सुपरवाइजर है। किसका सुपरवाइजर है? बीडीए का, जो इस एरिया का इंचार्ज है। बीडीए में कौन व्यक्ति है जिसका ये इकरार सुपरवाइजर है? इकरार है सुपरवाइजर, इस एरिया का सुपरवाइजर है वो। इस एरिया का सुपरवाइजर वही देखता है यहाँ पे। अच्छा, वही देखता है। हाँ, तो वही सबका कलेक्शन वही करता है यहाँ पे। कलेक्शन कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन वही करता है। हर शाम को आता है और सबके पास होके जो जहाँ मकान बन रहे हैं सबसे लेके चला जाता है वो। अच्छा, उसका ये रहता है काम। अच्छा, तो हमसे भी लेके गया। फिर जब दोबारा 18 अप्रैल तोड़ने के लिए आए तो हमने उनसे पूछा क्यों, अब तो सारा काम हमने बात भी कर ली थी। तो उन्होंने बोला कि ये बीसी का आदेश है, यहाँ पे नहीं बनेगा मकान। बोला इस साइड मकान नहीं बनेगा। तो हमने कहा अभी मकान बने हुए सारे रेशन में साथ में 3 लीटर में साथ पड़े, अभी उसकी शटरिंग भी नहीं खुली हुई मकान की। हमने कहा उसको आप गिरा दो। बोला उसको छोड़ो आप, मुझे आपसे मतलब है। अच्छा, ये अब मकान आपका जो है अभी गिराया गया है? जी। किस डेट को गिराया? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को। उससे पहले 18 मार्च को।
मतलब 18 मार्च को अलग गिराया है और फिर जी। 18 अप्रैल को अलग गिराया है। जी। 18 तारीख की क्यों चुनी गई? अब वो जाने वीडियो दोनों वाले सेम दोनों 18 तारीख की? सेम सेम। अच्छा, तो और सब। दोबारा आप बनाने जाते हैं फिर 18 मई के लिए, तो फिर तो दोबारा फिर तोड़ा जाएगा। तो उन्होंने आप बोला ही हम बनने नहीं टारगेट देंगे, हम बनने नहीं देंगे बोला। ये किसने कहा दिया कि आप बनने ये नहीं देंगे? ये गजेंद्र शर्मा और उनका कोई सीनियर आया था, हाँ, उन्होंने बोला, नाम पूछा, नाम बताया नहीं। हमने कहा नोटिस दो कुछ, बोला नोटिस तुम्हें क्या मतलब उससे? अच्छा, तो मैंने कहा आप बीडी के नहीं हो? तो बोला इस बरेली में किसी की हिम्मत नहीं है जो मकान तोड़ दे बिना मेरे। अच्छा, तो अब अतीक अहमद और बीडी में क्या फर्क है? अच्छा, अतीक अहमद भी यही काम करता था, बिना किसी पुलिस पाछे और मार देता था आदमी को, कब्जा कर लेता था जमीन का। वही ये कर रहे हैं लोग अब बीडीए वाले भी। बीडीए बरेली बीडीए अच्छा, वही कर रहे हैं। जो आते के बंद किया भाई ये लोग कर रहे हैं अब। अच्छा, ये जो आपने प्लॉट है कितने रुपए का लिया, कितने गज का ये? 210 गज का है, 23 लाख में लिया था हमने। 23 लाख में लिया जी। था और अब तक इसमें जो बनवाने में 35 लाख कितना पैसा खर्च कर दिया? 35 लाख रुपए मेरा लग गया इसमें भी। कितना? 35 लाख 35 लाख 2 बार आपने 2 बार बनाया इसको हमने। अच्छा, और इसके बाद ये बीडीए कह रहा है इतना पैसा आपने लगा दिया, ईमानदारी का पैसा था ना ये सब? ईमानदारी पैसा कहीं हमारा कहीं कहाँ का से है नहीं। कमाया था आपने? सब फौज का पैसा हमारा है। भारतीय सेना में हम- रहे हैं आप? भारतीय सेना हूँ और रहा था, और जो पेंशन पैसा मेरे पास आया था उससे जमीन ली थी, फिर मैंने लोन लिया, लोन लेके मैंने बनाया था ये। उन पसीने की जो कमाई थी आपकी और अपने जो लोन लिया था उस पैसे से आपने ये मकान अपना बनवाना से आप शुरू किया अपनी फैमिली के लिए, जी और बीडीए के लोग आते हैं और अब मकान पे बुलडोजर चला के चले जाते हैं। जी। और बीडीए वाला जो उनका कोई सवाल नहीं किया आपने क्यों चला मैं रहे पूछा हैं? उनसे, तो बोला ये सब ऊपर का आदेश है और ये सब ऊपर वाले ही देखते हैं और मैं किसी का नहीं मानता, ऊपर वाला मानता हूँ। तो हमने पूछा कौन ऊपर वाले? बोला कि जो बैठे ऊपर हैं। तो उन्होंने कुछ क्लियर नहीं मुझे बताया। फिर हम तो लोग मैं और मेरे बच्चे सब सोसाइटी करने घूम रहे थे, तो किसी ने मुझे सलाह दी कि आप योगी से जाके मिलो। मैं योगी से मिलने भी गया था, लखनऊ। मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री योगी साहब से भी मिलने गया था मैं, उनके आवास में जाके मिला, डिप्टी सीएम से भी मिला मैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका मकान दोबारा बन जाएगा और आप कोई ऐसा स्टेप मत उठाना जो कि सही ना हो। तो मैंने ठीक है। फिर तो मैं वापस आया था 21 तारीख को फिर वहाँ से। तो ये बताइए आप योगी से मिल लिए, बाकी यहाँ बरेली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जी। स्पेशली फॉर डीएम कहेंगे, एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिया है। बरेली जिला अधिकारी को इस विषय में अपने ज्ञापन वगैरह हाँ दिया? उनको भी क्या- दिया, उनको एप्लीकेशन दिया है हमने। क्या कहा तो गया उन्होंने उनकी आदेश जारी किया है वाला इंक्वायरी के लिए। अब इंक्वायरी पता नहीं क्या चल रही है, इंक्वायरी शुरू हुई या नहीं हुई है अभी तक? मुझे तो मेरे नाली कुछ हुआ नहीं, मेरे नहीं में हुई है? कोई जानकारी मेरे नहीं है। आपकी जानकारी नहीं मैंने है? एफआईआर भी दी है थाने में, अच्छा, थाना कैंट में थाना कैंट मैंने में। एफआईआर भी दी है, उसका भी कोई मुझे पता नहीं चला। एफआईआर दर्ज हुई है आपकी इस विषय में? डायरी तो की है उन्होंने, नहीं दर्ज हो गई आपकी हाँ, एफआईआर? डायरी की है उन्होंने, आगे कार्रवाई पता नहीं क्या की है। जो रजिस्टर भी होती है रजिस्ट्री कर दी उन्होंने। रजिस्टर नहीं, आपने अपने शिकायती पत्र दिया होगा वहाँ जी। पे जो है, और जी। उस बेसिस पे आपको आपकी जो शिकायत है वहाँ पे लिखी गई, हाँ लिख ली उन्होंने, लिख लिख ली। ली। एफआईआर दर्ज हो गई आपकी? दर्ज हो गई, हो गई हो गई। उसकी आगे फोटो कार्रवाई वगैरह मिली नहीं, आपको? फोटो को कुछ नहीं दिया, तो न- रिसीट नहीं दी उन्होंने। उन्होंने बोला कि हमने देखो आपके सामने डायरी कर लिया है, अच्छा, बस उन्होंने कुछ दिया नहीं मुझे, खाली पेन से डायरी कर लिया? डायरी कर लिया। अच्छा, तो मतलब लिखी नहीं गई थी वहाँ हाँ, पर? वो अब वो उन लोगों को पता है क्या कार्रवाई क्या नहीं है। नहीं, अगर एफआईआर लिखी जाती है तो उसका मुकदमा संख्या भी होती है, नहीं सारी वो कुछ नहीं दिया मुझे, होती वो है, कुछ नहीं दिया पूरे मुझे, 5 पेज वो का जो कुछ नहीं पूरा दिया। होता है, कुछ नहीं दिया मुझे। नहीं दिया ना, को आरोप है कि बरेली बीडीए द्वारा आपके मकान पर ये बुलडोजर चलाया गया, उसे जी। तोड़ दिया गया। जी लास्ट टाइम किस डेट को तोड़ा गया? 18 मार्च को 18 मार्च से अभी तक आपने किस अधिकारी को जो है, किन अधिकारियों को ये ज्ञापन दिया और अब मैंने- तक क्या कार्रवाई हुई है? बीडीए में, क्योंकि मुझे पता कि इतना मुझे नॉलेज था नहीं। मैं हाँ। 24 साल रहा हूँ फौज में, बचपन से चला गया, मुझे सिविल बारे में इतना ज्ञान नहीं था। तो मुझे बाद में बताया गया कि आप बीडीए में लो और वो लोग सारा काम सही कर देंगे। फिर मैं बीडीए मिलने गया था, नीचे से लेके ऊपर तक। यही से मिला गजेंद्र शर्मा से, उनके ओम प्रकाश से मिला, जेई से भी मिला, और ये अपना सेक्रेटरी से मिला मैं, जो मैडम यहाँ पे, उनसे मिला। बीसी से मुझे मिलने नहीं दिया गया, बोला आप बीसी से नहीं मिला, आप जाओ उधर एक पीसी साहब से बैठे हैं उनसे मिलो जाके। तो सेक्रेटरी मेरे पास दोबारा मिला के, सेक्रेटरी मेरे पास लगभग मैं 3-4 से बार मिला, मैं और मेरी वाइफ दोनों जगह मिले। 1 महीना तो मैं घूमता रहा वहाँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बाकी सीसीटीवी का कैमरा वहाँ चेक कर लो, वहाँ गेट एंट्री चेक कर लो मेरी। तो मतलब इस विषय में आपने जो है नक्शा अपना मुझे पास कराने के लिए मकान जी। का, उस विषय में आपने रिश्वत भी दी थी अच्छी खासी, सब कुछ किया हमने, उसके बाद ही जो नहीं बन कुछ- पाया अपना। फिर भी नहीं बन पाया। तो अभी ये जो है प्रशासनिक अधिकारियों के जो है लीगली क्या आप जो अपनी कहना चाहेंगे, क्या अपनी गुहार लगाना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी से, क्या गुहार लगाना बस- चाहेंगे कि आपके जो मकान जो आपके साथ ये हुआ है, हादसा हुआ है या कहीं इस तरह से अवैध ध्वस्तीकरण हुआ है जी। वीडियो द्वारा, क्या उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? बस क्या मेरी मांग है आपकी? मैंने लिखित भी यही चीज़ दी है कि एक ही चीज़ मैंने बोला है कि मेरा मकान जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है वैसे मेरा मकान बनवा दें बस।
ये आपकी वाइफ है। वाइफ है आप? मैं उम्मीद करती हूँ सरकार नाम से क्या कि आपका? मेरा नाम शीला शर्मा है। अच्छा जी, आपके साथ जो आपका जो मकान या ध्वस्त किया गया है जी। अवैध रूप से, अब आपका आरोप है आप लोगों का, जी क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या हुआ? ये तो वो लोग जैसे करते हैं हम कुछ नहीं बता सकते कि आते ही अटैक कर देते हैं एकदम से। यहाँ तक कि मतलब 5 मिनट का मौका नहीं देता कि अगर मैं घर से हूँ और घर से यहाँ पे आ सकूँ, इतना मुझे मौका नहीं दिया जाता है। आज जब मैं घर यहाँ पहुँचती हूँ तो आधा टूट चुका होता है। कौन लोग होते हैं? जो वीडियो से उनके आते हैं अधिकारी, अच्छा, और मैं बोलती हूँ तो कहते हैं तुम बीच में मतलब मत क्या आओ। लेके आते हैं, किससे तोड़ते हैं ये? वो बिल्डोजर लेके आते हैं, 2-3 इकट्ठा लेके आते हैं और शुरू करा देते हैं तोड़ना। अच्छा, बुलडोजर से लाते हैं और आपके मकान पे चढ़वा देते हैं चढ़वा देते हैं, और तोड़वा देते हैं मकान तोड़वा पूरा आपका। देते हैं। और जब कुछ कोई भी तो बोलने आप लोग आते हैं, रोकते नहीं है? विरोध हम नहीं लोग करते बहुत इसका? रोकते हैं तो बोलते हैं हम किसी की सुनते नहीं है, आप विरोध करते हैं फिर इसका? गाली भी देते हैं वो लोग। और बोल देते हैं तुम हट जाओ, यहाँ सामने से हट जाओ, तुम्हारी किसी की नहीं सुनते हैं। उसने ये धक्का कौन दिया, किसने बोला? गजेंद्र ए ने धक्का दिया और एक गिर के गजेंद्र बेहोश ने। हो गई। एक सेकंड, आप बताइए। जी हाँ, क्या हुआ था? गजेंद्र ए ने 18 अप्रैल को धक्का दिया उनको, ये गिर गए, बेहोश भी हो गए। यहाँ सारे लोगों ने देखा, देखो अच्छा, 100 आदमी यहाँ इकट्ठे थे। आप ही बताइए क्या हुआ था आपके साथ में, किसने धक्का दिया? सर मैं रोक रही थी तो विरोध कर मैं, रहे थे मतलब? हाँ मैं उनको तोड़ने से मना कर रही थी, तो मैं ज्यादा कोशिश करने लगी, सर नहीं तो मैं जेसीबी के आगे खड़ी हो जाऊंगी, तो मुझे वहां से धक्का दे दिया और मैं गिर गई। मतलब बुलडोजर के सामने आप खड़े हो गए नहीं, विरोध हम करने साइड के में, लिए? मैं उनसे बोल रही थी, सर रिक्वेस्ट कर रही थी, सर रोक दीजिए, सर रोक दीजिए, हमारा बहुत लॉस हो रहा है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, जो था वो मैंने सब अभी इस क्या मकान मांग में लगा करते हैं दिया। फिर आप? अब मैं सरकार से एक ही गुहार करती हूँ कि मेरा जैसा मकान बना था मुझे वैसा कंप्लीट करके दें, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है जो हम उसको कंप्लीट करा सकते हैं। लोन भी लिया था आपने? लोन लेके मैंने लगाया था, लोन का पैसा भी डूब गया सारा, पैसा जो- चला गया, अब वो भी आपको भरना है। वरना और मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ बताइए। ये बताइए, नाम क्या आपका? मेरा रंजीत प्रजापति। अच्छा, ये जो मकान है बनवा रहे थे आप जी, फौजी जी का, ये आप ही बनवा रहे थे? हाँ मैं ही बनवा रहा था। आप ठेकेदार हैं? हाँ मैं ठेकेदार हूँ। तो कहीं ये क्या हुआ था जब आप बता रहे हैं 18 अप्रैल के जो दिन के लिए, क्या हुआ था यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर कितने काम, बजे का समय रहा होगा? हम ये करीब 11 बजे 11:30 बजे समय था। हम लोग ऊपर रद्दा लगा रहे थे इसके ऊपर, अच्छा, उस पर जैसे लिंटर के ऊपर रद्दा लगाया जाता है हाँ। पानी भरने की कैरी। हाँ, जैसे ही बिल्डोजर आया सीधे आकर सीधे उसने इसी कोने पर पीछे सबसे पहले मारा। अच्छा, बिल्डोजर का चोंच रखी, उसने वहीं से गिराया। एक बिल्डोजर वहाँ लगाया था उसने, वहाँ अच्छा। से कितने तो- बुलडोजर लेके दो आए लेके आए BDA थे। की टीम? 2 बिल्डोजर लेके आए थे। 2 बुलडोजर लेके आए थे हाँ। BDA की टीम? मैं तो उतर भी नहीं पाया था, सीधा ऊपर से कूदना पड़ गया एकदम। तो उन्होंने बिल्डोजर मारा, पूरा लिंटर हिल गया था, तुरंत रखा गया। हम्म, अब क्या कहा उसने, उतनी देर में भाई साहब को फोन किया मैंने। भाई साहब गए, जब तक उनने आधा गिरा दिया लिंटर, उनने गिरा दिया। आधा उनने गिरा दिया तुरंत। तो भाई साहब जब तक आए तो आपको तो चोट नहीं लगी जब आपके नहीं, अचानक लगा नहीं, दिया? हम लोग अचानक उधर से उतर गए ना। कोई सूचना तो दी होगी ना पहले से? कोई सूचना नहीं दी थी कि हट जाओ यहाँ से, ना। बुलडोजर गिराने जा रहे कोई हैं? सूचना नहीं दी। हम लोग 2 लेबर और थी ऊपर को, सब एकदम यही बिल्डोजर सब उतर के नीचे भाग गए। वो तोड़ने यहाँ पे आए थे, हाँ, तो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से मैंने कॉल करवाया था। अच्छा, उन्होंने मेरे सामने कॉल विधायक किया, जी से? हाँ विधायक जी से मैंने कॉल करवाया था। उन्होंने बोला गजेंद्र को मैं कॉल किया कि भाई रोक दो, तोड़ना मत इनका, ये फौजी आदमी है, तो इसको तोड़ना मत, फौजी आदमी है, और बाकी मैं बीसी से बात कर लेंगे। तो गजेंद्र बोले कि बीसी से बात करो और नहीं तो हम तोड़ देंगे पूरा। अभी सरकार से बस लास्ट मांग आपकी, लास्ट में आया कि मेरा मकान बनवा दें मकान बना दो। जो बस। आरोपी हैं इसमें जो और भी उनको आवेदन- सजा दी जाए, क्योंकि इस तरह से काम ना करें जो कि जनता को भी दुख हो। क्या आप पूर्व- नोटिस दो। आप पूर्व भारतीय सेना के? मैं भारतीय सेना का सूबेदार हूँ, और मेरे साथ जो किया वो आम जनता के साथ भी पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे फिर, जो मेरे साथ हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि पीछे जो है ये भारतीय सेना के जो है ये एक सैनिक रहे हैं और फिलहाल जो है रिटायर्ड हो चुके हैं। यहाँ अपनी सेवा भारतीय सेना के लिए, भारत देश के लिए जो है अपनी सेवाएं देने के बाद यहाँ पर आते हैं और अपनी फैमिली के लिए जो है एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस पर मकान बनाते हैं। पहली बार में जो है ये आप मकान बनाते हैं, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं इसमें, लेकिन इनका आरोप है कि BDA बरेली BDA के लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी टीम आती है और यहाँ पे बुलडोजर लाकर लेके आती है और उनके मकान पर जो है, जो निर्माणाधीन मकान है उस पर बुलडोजर चला देती है। ये एक बार नहीं 2 बार हुआ है। पहले 18 मार्च को 18 मार्च को भी एक बार जो है यहाँ पर BDA की टीम आती है बुलडोजर लेकर और उस पर चक्कर चला देती है बिना किसी नोटिस के, जैसा कि इनका आरोप है। और उसके बाद जो है 18 अप्रैल के लिए आती है, 18 अप्रैल 2026 के लिए, यानी कुछ दिन पहले ही, और उसके बाद भी आके यहाँ पे जो है बुलडोजर का कार्रवाई अपनी ध्वस्तीकरण की शुरू कर देती है, जैसा कि इनका जो पीड़ित पक्ष है इनका आरोप है।
तो फिलहाल में जो है आपने देखा कि यहाँ जो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो इनके साथ जो घटना घटित हुई है, इसमें अगर जो अवैध रूप से जो घटना घटित हुई है, इस पे जो भी आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए और जो इनका मकान है वो दोबारा से बनवाना चाहिए। फिलहाल इस पे जो है प्रशासनिक अधिकारी इस पे क्या कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस घटना पर जो है प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो है इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए इंडिया 24 न्यूज के साथ। बरेली से शिवा पारसर की रिपोर्ट।